तो दोस्तों आज हम सुनने वाले हैं एक भूत की कहानी। तो इस कहानी का टाइटल होने वाला है भूतनी का घर। तो आओ यार करते हैं अपनी स्टोरी को शुरू। एक बहादुरगढ़ नाम के शहर में बेहद पुराना घर था। उस घर को सब लोग भूतिया कहते थे और जो भी वहाँ रहने आता था उसकी किसी न किसी कारण से मौत हो जाती थी। इसलिए वो घर खरीदने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता था। एक बार विजय नाम के शख्स ने उस घर को बहुत ही सस्ते दाम में खरीद लिया और अपने बेटे मोनू के साथ सारा सामान लेकर वहां रहने लगा। रहने के साथ साथ ही एक दो दिन में विजय को अपने आसपास अजीबोगरीब घटनाएं होती महसूस हुआ। पहले तो उसे इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन जब उसे घर में किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा तो वह सतर्क हो गया। एक दिन मोनू दौड़ता हुआ विजय के पास आया और कहने लगा कि वॉशरूम में पानी अचानक बंद हो गया है और उसने सफ़ेद कपड़े में एक औरत को भी देखा है। इतना कहते कहते मोनू अचानक चुप हो गया और विजय की ओर उंगली दिखाते हुए कहने लगा, पापा वो औरत आपके पीछे खड़ी है। इतना कहकर मोनू ने डर से चीख लगा दी। विजय मोनू को गोद में उठा लिया और उसी वक्त घर से बाहर निकल गया। मोनू बहुत सहम गया था, तो उसका डर भगाने के लिए विजय ने उसके लिए एक कुत्ता खरीदा और उसके साथ लेकर तीनों वापस घर आ गए। एक रात बहुत तेज बरसात में जब अचानक घर की बिजली चली गई, विजय ने घर से झांक कर देखा तो आसपास के सभी घरों में बिजली थी सिवाय उसके घर के। तो उसे लगा कि जरूर पावर सप्लाई में कुछ गड़बड़ी हुई है। इतने में विजय को मोनू से जोर से चीख लगाने की आवाज़ आती है। विजय दौड़ता हुआ टॉर्च लेकर उसके पास जाता है। मोनू को दोबारा से घर में वह औरत दिखाई देती है। मोनू को सहमा देखकर विजय उसे अपने साथ बिजली ठीक करने के लिए पावर हाउस ले जाता है। उसका कुत्ता भी वहां देखते हुए जोर जोर से भौंकने लगा। विजय को आभास होता है कि कोई उसके पीछे आ रहा है। पावर हाउस का दरवाजा खोलते ही विजय को सामने एक लाश दिखाई देती है। लाश देखकर मोनू भी डर गया, डर के मारे चिल्लाने लगा। विजय अपने बेटे को लेकर तुरंत दरवाजा खोलकर घर से बाहर भागने की कोशिश करने लगता है। घर से बाहर निकलते हुए अचानक विजय का पांव दरवाजे में पास बनी लकड़ी की सीढ़ियों में फंस जाता है और कोशिश करने पर भी वह पांव बाहर नहीं निकाल पाता। मोनू अपने पापा को बाहर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन काफी प्रयास करने पर भी वह विजय को बाहर नहीं निकाल पाता। कोई उपाय न सूझने पर मोनू अपने कुत्ते को लेकर वापस घर के अंदर चला जाता है और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। वहां विजय की करीब 15 मिनट तक मशक्कत करने के बाद अपना पांव बाहर निकालने में सफल हो जाता है। विजय दौड़ता हुआ घर के अंदर जाता है और चारों ओर मोनू की तलाश करता है, लेकिन उसे ना तो मोनू कहीं दिखाई देता है और ना वो कुत्ता। बहुत ढूंढने पर भी जब दोनों नहीं मिलते तो विजय हार मान लेता है और उसके दोबारा मिलने की आस में वही रहने लगता है। कुछ दिन बाद विजय बिजली की लाइन को ठीक करने के लिए एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाता है, लेकिन घर में दाखिल होने से पहले ही दरवाजे से ही उल्टे पैर भाग जाता है। विजय के पूछने पर वो कहता है कि आपके घर में एक औरत और एक बच्चा और एक कुत्ते का भूत दिखाई दे रहा है। इलेक्ट्रीशियन की बात सुनकर विजय उदास हो जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि अब उसका बेटा कभी लौटकर नहीं आएगा। उसके बाद विजय वह घर छोड़कर चला जाता है और कभी लौटकर नहीं आता। तो दोस्तों इस कहानी का शीर्षक होता है, किसी भी चीज़ पर अपना समय व धन निवेश करने से पहले जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। धन्यवाद।